नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है छाता विधानसभा जो कि जिला मथुरा और उत्तर प्रदेश स्थित है। चुनावी लगभग अगले महीने में चुनाव तय हैं और किस तरफ जनता का मूड होगा। यहाँ पर पूर्व वर्तमान में मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो गांव-गांव गली-गली में जाने का जो काम कर रहे हैं नरदेव जी, इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। भाई एक तो पिछले 5 साल का लेखा जोखा दे दो और आगे आने वाले समय में जनता से किस वजह से आप वोट मांगेंगे वो बता दीजिए। जी जनाब बताइए। माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी 2017 में जब जनता ने आशीर्वाद दिया छाता विधानसभा की ने और रिकॉर्ड 65,000 मतों से जिताने का काम किया, विधानसभा में भेजने का काम किया। सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय देके सरकार में छाता की बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाई। उसके बाद से लगातार 5 सालों में चाहे कोई भी वर्ग रहा हो, कोई भी क्षेत्र रहा हो, हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, छाता, चौमुआ, नंदगाम। आप चाहे तो मैं तीनों ब्लॉकों के हिसाब से अपने काम का पूरा सर्वे दे सकता हूँ, ब्यौरा दे सकता हूँ। मोटी चीज बता दीजिए कि इतने लाख का इतने करोड़ का विकास देखिए, प्रमुख रूप से 3-4 चीजें देखी जाती है किसी भी क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के विकास के परिप्रेक्ष्य से। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी सड़कें छाता विधानसभा में बनी है पिछले 5 साल में, उत्तर प्रदेश के किसी भी एक विधानसभा से ज्यादा सड़कें यहाँ, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना से बनी हो, चाहे जिला पंचायत के द्वारा बनी हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनी हो, चाहे मंडी परिषद से बनी हो, चाहे हमारे अन्य सरकारी विभागों से बनी हो। आज छाता विधानसभा का लगभग प्रत्येक गांव 80 से 90% गांव चारों तरफ से सड़कों से जुड़ चुके हैं। जितना दूर दूर खड़े हो जाओगे ना उतने बढ़िया लगोगे और उतनी भीड़ भी ज्यादा लगेगी, तो इसलिए आपसे निवेदन थोड़े दूर दूर खड़े हो। चारों तरफ से उत्तर प्रदेश हमारी छाता विधानसभा का प्रत्येक गांव लगभग सड़कों से जुड़ चुका है। जहां तक बिजली की बात मैं कर दूं, पहले ये हालात हुआ करते थे कि लाइट इस क्षेत्र में आती नहीं थी। मैं आज भाषणों में जाके पूछता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं कि बताओ आप लोगों ने कितने साल बाद खाना रात के उजाले में खाना शुरू किया है। तो सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि जब से मंत्री जी जीते हैं तब से हम लोगों ने उजाले में खाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में पूरे में मैं ये दावा करता हूँ कि छाता विधानसभा अकेली ऐसी मात्र विधानसभा है जिसमें माननीय मंत्री जी के कर कमलों से 18 बिजली घरों का लोकार्पण अब तक हो चुका है। एक विधानसभा में 18 बिजली घर अपने आप में मायने रखते हैं, ये जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। शिक्षा की बात आप लोग कर लें, शिक्षा के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें अकेली विधानसभा में 4-4 विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, संस्कृति विश्वविद्यालय, GLA विश्वविद्यालय, KD विश्वविद्यालय। हमारे क्षेत्र में SK शर्मा जी का विद्यालय, 4-4 यूनिवर्सिटी चल रही है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कोटवन में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कामर में ITI कॉलेज है। पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभाओं पर यदि हम गौर करेंगे तो छाता में ही सारी सुविधाएं आपने शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था 3 चीजें आपने मुझे बताई। अब उद्योग की बताएं, कोई ऐसा उद्योग, बड़ा उद्योग आया आपके यहाँ पर जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिला हो? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, ये पूरी मीडिया के सामने बता रहा हूँ, सारी जनता के सामने बता रहा हूँ। एक एक बात आप मौके पर जाके तस्कीद कर लें। छाता क्षेत्र में रोजगार को इतना बढ़ावा दिया गया है। आज कोसी कला जैसी सामान्य जगह पे, जो कि छाता विधानसभा के अंतर्गत आती है, माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी को लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया 900 करोड़ रुपए की। आज 60,000 टन प्रतिवर्ष आलू की खपत वो हमारे किसानों से करेगी। हमारे यहाँ के करीब 500 बच्चों को रोजगार दिया जा चुका है। ऐसी ही पेप्सिको समेत तमाम अन्य छोटी और बड़ी कारखाने सरकार और निजी व्यवसायियों के द्वारा छाता में स्थापित किए जा चुके हैं। नरदेव जी, आप एक युवा हैं, ठीक है, और दोबारा से मंत्री जी का चुना जाना ये जनता पर निर्भर करता है और आप लोग ज्यादा जानते हैं। अगर अब की बार दोबारा चुन के आ जाते हैं मंत्री जी, तो आप युवा होने के नाते, परिवार के व्यक्ति होने के नाते नहीं, आप युवा होने के नाते क्या चाहते हैं मंत्री जी से अगली योजना में? देखिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से आपने पहले कह दिया कि घर की बात है, तो फिर मैं कहूँ क्या? नहीं, मैं एक युवा होने के नाते सिर्फ पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति और एक वोटर होने के नाते कि आप क्या चाहते हैं वो बताएं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद पूरे जीवन में 40 साल की राजनीति में इस पूरे क्षेत्र ने हमारे स्वर्गीय दादा रतिराम सरपंच जी को इतना प्यार दिया, उसके बाद 40 साल से लगातार मंत्री जी को इतना प्यार और सम्मान क्षेत्र दे रहा है। प्रत्येक बुजुर्ग अपने बेटे की तरह मंत्री जी को प्यार करता है क्षेत्र का।
प्रत्येक नौजवान साथी अपने बड़े भाई और बाप की तरह प्यार करता है। यहाँ तक कि हमारी माता बहनें भी अपने बच्चों का दूध बचा के जब मंत्री जी की पता चल जाती है क्षेत्र में आने की, तो उन्हें दूध पिलाती है मलाई का। इतना प्यार दिया है। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ युवा होने के नाते अपने सभी युवा साथियों की तरफ से कि जिस तरह प्यार और आशीर्वाद मंत्री जी ने भी उसी तरह जिस तरह क्षेत्रवासियों ने दिया है, प्रत्येक नौजवान को अपना बेटा माना है, प्रत्येक बुजुर्ग को मंत्री जी ने अपना पिता माना है, प्रत्येक माँ बहन को अपनी बहन और अपनी माँ की तरह पूजा की है। हमारा केवल यही आपके माध्यम से अनुरोध है क्षेत्रीय जनता से कि एक तरफ वो लोग हैं जो बांटने का काम करते हैं, एक तरफ मंत्री जी हैं जो हमेशा रचनात्मक बातें करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मंत्री जी ने 5 साल में अपनी विधायक निधि से 85 चौपालों का, जिन्हें बारात घर के नाम से जाना जाता है, निर्माण कराया है। जिस समाज ने जहां जैसी बात कह दी, उसी समाज को, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के साथी हों, चाहे हमारे ठाकुर समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे बघेल समाज के हों, चाहे कोरी समाज के हों, चाहे गुर्जर समाज के हों, चाहे धनगर समाज के हों, तमाम हमारी सब वर्गों को चौपाल दी गई। किस लिए? इसलिए कि उनकी मानना था, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग जब चौपाल पर बैठते थे तो उन्हें ये मालूम था कि घर के झगड़े जो होते थे गांव के आपस के, वो थाने तहसील कचहरी तक ना जाके वहीं सिलटा दिए जाते थे। मंत्री जी की क्षेत्र के प्रति कितनी अच्छी सोच है। टिकट घोषणा भी बाकी है। सबसे पहले तो ये बताया आपका प्रतिद्वंदी कौन है, और 1% ये मान के चलिए कि जिस तरीके से भगदड़ बीजेपी में मची है कि हो सकता है लक्ष्मीनारायण चौधरी जी को भी दूसरा रुख अपनाना पड़ जाए, क्योंकि ये इतिहास बताता है। तो आप ये बताएं कि किस ओर आप लोग जाएंगे अगर 1% ऐसा हो जाता है? केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे या लक्ष्मीनारायण चौधरी नाम ही काफी है, ये बात कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, मंत्री जी इससे पहले भी 1996 से 2002 वाली सरकार में भाजपा के साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तब भी माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। कुछ मजबूरियां समय की ऐसी हुई। उसके बाद भी जब पूरे उत्तर प्रदेश में सपा का परचम लहरा रहा था, 2015 में अकेले मथुरा जिले को पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बना के मंत्री जी ने दिया। वैसे तो अपने आप में मंत्री जी का नाम ही अपने आप में ब्रांड है, नाम ही काफी है, पूरी तरह ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं। इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को केवल छाता और मथुरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में मिलने जा रहा है और मिलेगा। लेकिन जैसी आप संभावनाएं बता रहे हैं, राजनीति में मानता हूं संभावनाओं का खेल है, लेकिन इस समय मोदी और योगी, हमारा परम सौभाग्य कि हमें ऐसा नेतृत्व देश और प्रदेश में मिला है। पूरी तरह से उसमें मंत्री जी की आस्था है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देके कमल के फूल पे ही छाता से चुनाव लड़ा रही है और कमल के फूल को भारी बहुमत से मंत्री जी कितने वोटों से जीत कर आएंगे अब की बार? पिछली बार मंत्री जी को 65,000 वोट से जनता ने आशीर्वाद दिया था। मेरा ये मानना है, जिस तरह से क्षेत्र में मुझे जन समर्थन में अभूतपूर्व प्यार लोगों का मिल रहा है, नौजवानों का, माता बहनों का, बुजुर्गों का, जहां मैं जाता हूं साथ में सब लोग चल देते हैं। इतना विकास हुआ है कि लोगों को प्यार देने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। उससे देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि विपक्षी पार्टियां, जो यहाँ एक प्रमुख मुद्दा था शुगर मिल का, उसे भी मंत्री जी ने चलते चलते अनुपूरक बजट में 900 करोड़ रुपए पास करा के घोषित करा दिया। अब कोई मुद्दा ही नहीं है। छाता विधानसभा में तो विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन है। इसलिए ये तय है कि मंत्री जी कम से कम 80,000 वोटों से यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। मंत्री जी का स्वास्थ्य कई बार ठीक नहीं रह पाता है, अब वो बुजुर्ग कह लीजिए, युवा कह लें, क्या कहें उन्हें? देखिए, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं भी हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं नेता हूं, हमारा कोई साथी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये सब बात की बातें हैं। पहले हम सब एक सामाजिक कर्मभूमि से, परिवार से निकल के आते हैं। मंत्री जी की अवस्था तो भी 71 वर्ष की है। मेरे पिताजी तो 59 वर्ष के ही थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें ले लिया हम सबके बीच से। तो इस बारे में कोई क्या कह सकता है? ये तो ऊपर वाले की देन है। जब तक ठाकुर जी की कृपा रहती है, कब तक स्वस्थ रहता है, कौन किसका क्या हो जाए। मंत्री जी आज भी पूरी तरह, 40 साल का लड़का भी क्षेत्र में मेहनत नहीं कर सकता जिस तरह मंत्री जी आज 70-71 साल की वर्ष में सेवा कर रहे हैं जनता की। तो ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए, तो विपक्षियों द्वारा चलाई जा रही हैं। और जो इस तरह की बातें करते हैं, निश्चित रूप से जैसा कहा गया, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ये जनता सब देख रही है। जिसने जिसकी सेवा की है वो निश्चित रूप से फल प्राप्त करेगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और जनता की सेवा करने का मौका उसे मिलेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से लक्ष्मी नारायण चौधरी की अगर पग पग पर संभालने का जो काम करते हैं वो नरदेव, हर घर तक पहुंचने का जो काम करते हैं वो है नरदेव। अब मंत्री जी को बखूबी से वो परिचालन कर रहे हैं, आगे रास्ता दिखाने का काम करते हैं, रास्ता साफ करने का अगर काम कर रहे हैं। अगर रास्ता साफ करने का मतलब आप समझदार हैं कि बैक एंड से और आगे से
जो रास्ता साफ करने का काम करते हैं वो है नरदेव, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा नहीं, हूँ? इसमें अच्छा कोई- चलिए सुनिए, अब बाकी ये मत समझिएगा कि आप नरदेव यहाँ खड़े हैं इसलिए आपने बोलना है। आप ईमानदारी से बताइएगा आप किसको चुनेंगे। आप ये समझिए कि युवा हैं और ये भी एक वोटर हैं। आप ये मत समझिए कि मंत्री जी के रिश्तेदार खड़े हैं। आप ही बताएं पहलवान जी पहले। भैया अभी तो बाप बैठे हो, अभी तो हम वही को देंगे नहीं जब हम किसको ये देंगे? बात बताओ। मैं एक आम वोटर के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा ना, तो मंत्री जी नहीं है भाई, कौन से मंत्री नाम बताओ ना जी मुझे तो नहीं पता। लक्ष्मी नारायण। चलिए, आप बताएं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को देते क्यों? आए हैं और देते एक रहेंगे। रीजन, कोई एक रीजन। विकास है हमारा। विकास पुरुष के नाते कोई चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को वोट कोई भी बता दीजिए। विकास पुरुष होने के नाते, क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के नाते चौधरी लक्ष्मी नारायण एंड चौधरी लक्ष्मी नारायण 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। और बताएं, और कोई बताएगा जी? चाचा आप बताएं। लक्ष्मी नारायण मंत्री जिताएंगे। कोई और कोई बताओ, आ जाओ भाई साहब, कोई जो बोलना चाहे आप आ जाए आगे। जो भी जी भाई। हमारे इस क्षेत्र में पहले से कुछ जातिवादी की राजनीति थी, वो खत्म करके अब विकास की राजनीति हुई है, तो चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी को जिताएंगे। और कोई बताएं, कोई युवा है कोई? और बताएं भाई साहब, आप बताओ। माननीय मंत्री जी को देंगे और क्यों देंगे मंत्री जी को? मंत्री जी ने विकास किया है, क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास किया है। हमारे यहाँ विकास किया है क्षेत्र में मंत्री जी ने, और लक्ष्मी नारायण को ही वोट देंगे और देते आए। चौधरी लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद, चौधरी लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद, चौधरी लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद। जी भाई, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को वोट देंगे क्यों देंगे? विकास कार्यों के लिए। चौधरी गाड़ियों में चलते हो आसपास इसलिए? न न न न ये क्यों देंगे? मतलब पूरी 5 साल पब्लिक में रहना, पब्लिक के साथ चलकर विकास करना, हर विपदा में दुपदा में कोई और रहना। देखिए, कोई रीजन, जैसे कोई किसान हो वो अपना कोई रीजन बताना चाहे, किसी को रोजगार मिला हो वो बताना चाहे, किसी की सड़क बनी हो, किसी गांव में किसी के गांव में बिजली पहुंची, और वो व्यक्ति बताए कि हमें ये फायदा हुआ है इस सरकार में, मंत्री जी के राज में, वो बताएं। तो छाता क्षेत्र में बीमा मिला है। ये मंत्री जी की देन के कारण ही छाता क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीमा मिला है, पहले कुछ नहीं मिलता था। अच्छी बात। बहुत आप मेहनत बताओ, आप बताएं। 2-2 दिन में जहाँ बिजली ना आई, जहाँ बिल्कुल छानन में लट्टू ना आए, वह किसानन के लग रहे हैं। या तो ज्यादा और मतलब बेहतर आप क्या ये कह रहे हो कि घर घर बिजली पहुंचाने का काम बिल्कुल इन्होंने घर किया। घर। चलिए ठीक है, शब्दों का चयन। और कोई बताएगा जी? कोई भी कोई जो बताना चाहे जी बताएं। माननीय मंत्री जी को ही वोट देंगे। नहीं, चौधरी वोट नहीं, क्यों देंगे ये बताओ। उन्होंने बहुत विकास कराया, हमारे गांव में सड़क बनवाई है, हमारे यहाँ बिजली पहुंचाई है, हर घर में लट्टू जोड़ता है आज की तारीख। अच्छा, आप सभी फेसबुक से News 21 टीवी सर्च करके अपना शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रोग्राम कम से कम 1.5 से 2 लाख अगर लोग ना देखें एक दिन के अंदर तो कोई फायदा नहीं इस कार्यक्रम को। और आप अपना स्वागत समारोह करते रहें जी, हम बीच में आपको रोकेंगे नहीं। और जी, और चलिए अब अंत में कोई आप अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं छाता विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन से, प्रत्येक नौजवान साथी से, प्रत्येक अपने बुजुर्ग से, चाचा ताऊ से, माता बहनों से, समस्त जनता जनार्दन से ये हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक घर घर पे जाके दस्तक दी जाए, आपसे अनुरोध किया जाए, आपके दर्शन किए जाएं, आपका आशीर्वाद लिया जाए। लेकिन चुनाव में समय बहुत कम है और अगले 20 दिनों में आपको बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी लेना है कि हमें विकास को वोट देना है या दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को वोट देना है। 2-3 प्रमुख बातें मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद। 2-3 प्रमुख बातें जिसपे हमें आपको वोट देना चाहिए। एक तरफ अखिलेश की सरकार, जो बनने के बाद चाहे अखिलेश बन जाए, चाहे बहन जी बन जाए या मुलायम सिंह बन जाए, यदि उनकी सरकार बनती है तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखा जाता है कि सैफई परिवार में 25 लाल बत्तियां बांटी गई। दूसरी तरफ छाता में योगी और मंत्री जी की सरकार के द्वारा शुगर मिल चलवाई जाती है। एक तरफ जवाहर बाग का हमें कांड दिया जाता है, हमारे सैनिकों को, हमारे पुलिस वालों को, हमारे अधिकारियों को शहीद करवा के भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ योगी और चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की सरकार, जिसमें छाता के अलावा नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन को धार्मिक स्थल घोषित करके हिंदुओं की आस्था को, महत्व को बढ़ावा दिया जाता है। बरसाना की होली को राजकीय मेले का दर्जा देके दुनिया के पटल पर चमकाया जाता है। एक तरफ दंगाइयों की सरकार, एक तरफ धर्मार्थ वालों की सरकार। 2017 में जनता ने वोट दिया राम के लिए, तो राम का मंदिर आज भव्य सबके सामने निर्मित हो रहा है, सब देख रहे हैं। मैं समस्त अपने नौजवान साथियों से, जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि 2017 में दिया राम के लिए और 2022 में दे श्याम के लिए। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि 2017 में राम के लिए वोट ली और 2022 में श्याम के लिए, ऐसे कह रहे हैं ना आप। अच्छा, कुछ कांग्रेसी या कुछ विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि राम मंदिर हम लाएंगे। राम हमको लेकर का या हम राम को लेकर के आएंगे? आज से पहले कहाँ देखे थे आपने ये राम के लिए? नहीं, ये हमेशा
सवाल ये है कि इस धरती पर राम हम सबको लेकर के आए, हम राम को लेकर के आए हैं, ये बताएं आप बस। नहीं, भगवान राम और भगवान कृष्ण के तो हम वंशज हैं। जी। उनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान है। उनको लाने वाला कौन है? जब उनकी मर्जी होती है तो अपने आप रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ता तो सही उनको ही दिखाया जाता है। आप मुझे बताओ, पहले भी ये तंज कसा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बन गई और भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि जनता का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह लगातार मिलता रहा तो भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर भी उसी जगह पे बनेगा जहाँ बनना चाहिए। अच्छा, आप लोग सभी ये कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों से हम जिता करके भेजेंगे। चौधरी लक्ष्मी नारायण जिंदाबाद। आप सभी कह रहे हैं 1 लाख वोटों से जिता करके लक्ष्मी नारायण चौधरी को मंत्रिमंडल में भेजने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में वही मंत्री चाहिए, कोई दूसरा मंत्री चाहिए आपको? ये और बता दो। आप बता दो, जरा खुल के बता दो। सभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम। नहीं, आप थोड़ी पूछेंगे, आप तो उनके रिश्तेदार हो, आपसे क्यों पूछे? हमारे परिवार हो, मतलब परिवार हो, मतलब आप बता दो। कोई आगे आ जाओ, PWD दिलवाएंगे, आ जाओ आप। हम कौन दिलवाने वाले? नहीं, आप जब कह रहे हैं, सुनिए, मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि एक आदमी एक नेता, एक आदमी अपने नेता को चुन करके इसलिए भेजता है कि उसकी बात मजबूत तरीके से वो रख सके। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा ये बहुत अच्छा आपने कहा सुझाव है कि भैया बहुत बढ़िया मंत्रालय मिले, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो मिले। वजह से कृषि मंत्रालय पहले मंत्री जी को दिया गया था, कृषि मंत्रालय दिया जाए, कारागार विभाग दिया जाए, बहुत अच्छे से PWD विभाग है वो दिया जाए, ऊर्जा मंत्रालय दिया जाए, बहुत अच्छे से विभाग है वो सब दिए जाए, पंचायती राज विभाग दिया अच्छा, जाए। आप बताएं, देखिए अभी बहुत अच्छे से कृषि मंत्रालय शायद संभाल रहे हो और उसमें बहुत सारे काम भी उन्होंने किए हैं। आने वाले समय में अगर उन्हें मौका मिल जाता है तो किस दायित्व को निभाना वो चाहते हैं? उनकी एक इच्छा होती है कि भाई मैंने इस कार्य क्षेत्र में बहुत काम किया, अब मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले सड़कें बनवा दी, और या मैंने कृषि के लिए बहुत काम किया, अब मैं इस क्षेत्र में जाकर के जैसे महिलाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, या किसी अन्य कैदियों के लिए कि हम उन्हें सुधार किस तरीके से, इस तरीके से कुछ बताएं। देखिए, आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में वर्तमान में भी माननीय मंत्री जी आप सबके आशीर्वाद से सबसे सीनियर, जितने आप फैल जाओगे ना, उतने आप लोग कैमरे में आ जाओगे, और जितना आप हमें घेरने की कोशिश करोगे ना, उतने ये नरदेव भी नहीं दिखेंगे तुम्हें। क्या फायदा फिर? आप नरदेव के पीछे ही खड़े हो ना, तो पीछे खड़े हो जाओ, दूर दूर खड़े हो जाओ, क्या फायदा घेरने? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल में भी मंत्री जी सबसे मोस्ट सीनियर मंत्रियों में है, और आपके आशीर्वाद से कारागार, उद्यान, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, हज, धर्मार्थ, दुग्ध विकास, पशुधन, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब ये निर्भर करता है हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व पर, शीर्ष नेतृत्व पर। कप्तान अपनी टीम में एक बार जब खिलाड़ी को ले ले तो उस पर डिपेंड करता है कि किस बॉलर को कहाँ ओपनिंग से बॉलिंग करानी है, किस बल्लेबाज से ओपनिंग करानी है, कौन मीडियम पेसर है। कौन से नंबर पर रहना चाहते हो आप? हम तो जहां हमारा कप्तान आदेश कर देगा वहीं जाके 2000 छक्के लगाने शुरू कर देंगे। चलिए, देखिए विस्तार से सारी चीजें बता दी, आप सभी जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप सभी एक बार हाथ उठा करके, आप नरदेव जी का आप साइड उठाए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से ऐसा बोले। देखिए, हमने इसलिए लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जो परिवार के लोग हैं उन सबने कहा कि आप थोड़ा सा अलग हो। आप सभी हाथ उठा करके ये बताएं कि किसके साथ है। देखिए, आप कैमरे की नजर से देख रहे होंगे, दूर दूर तक सभी ने हाथ उठा करके कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ क्यों है, इन्होंने ये भी बताया, सबने अलग अलग तरीके से बताया, और आप सब अपने कार्यक्रम में बेशक लग सकते हैं, आप लगे रहें। देखिए, हमने विस्तार से सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है पूरे काफिले के साथ। नरदेव ग्राम पंचायत लाडूपुर, जो कि महेश का शायद नगला बोलते हैं, वहां पर ये मौजूद है और कार्यक्रम के दौरान आप पहुंचे। कुछ महिलाएं, दीपक, कुछ महिलाएं देखिए छत के ऊपर बैठ करके देखने का कार्य करें कि किस तरीके से उनका नेता, किस तरीके से उनके जो बीच में रहने वाले प्रतिनिधि वो पहुंचे हैं, और आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। और मैं कुछ झलकियां दिखाने की आपको कोशिश करूंगा किस तरीके से नरदेव का स्वागत समारोह किया जाए। आगे से हट जाएंगे जी, जरा आगे से हटवा दो, आगे से हट जाना जी। हाँ जी, आगे से हट जाओ, आप आगे से हट जाओ जी, यहाँ से सिग्नल आगे जाएगा। आप सभी जुड़ रहे हैं कि नरदेव जी को पगड़ी बांध करके यहाँ करके ग्रामीण, यहाँ करके जो लोग हैं ग्रामीण, वो स्वागत करने का काम कर रहे हैं, सम्मान करने का कार्य करें। और अब पगड़ी उनको बांधी, उनसे ये एक लाइन और ले लेते हैं कि पगड़ी बांध करके आप पर जो भरोसा जताया है, इस पर आने वाले समय में आप कायम रहेंगे कि नहीं। चलिए, आप सभी जुड़े, एक सेकंड आप खड़े हो जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। नरदेव जी, आपको पगड़ी बांध कर पगड़ी की लाज नहीं रखेंगे, पगड़ी की लाज के लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। बुजुर्गों का सम्मान।
चलिए आप सभी जुड़े रहें लाइव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से पगड़ी बांध कर स्वागत किया गया है सभी का। बहुत धन्यवाद भैया, दे भैया। प्रधान बात बहुत प्रधान कोई इजाजत दी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय ठीक है ठीक है। जी बर्फी बस धन्यवाद। ठीक है ना जी बस